भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ गई कि देश की जनता को कितना भी शोषण कर लो, कितना अत्याचार कर लो, कितना कानून बदल दो, ये फिर धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मंदिर मस्जिद की आड़ में दोबारा फूल छाप पर वोट डाल देंगे। ये गलतफहमी सरकार को हो गई है। सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है, कोई छूट नहीं है। अभी केवल 3 जगह अफीम के खेती पकड़े गए। ये मोदी कहा था ना, आय दुगुना करबो। अरे आय दुगुना का अफीम के खेती करबे 100 गुना हो जाए। मनरेगा बचाओ संग्राम, कानून व्यवस्था और गैस किल्लत को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा घेरने निकली है। यहाँ रायपुर के कैनाल, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के कैनाल रोड में एक सभा का आयोजन किया गया, रैली आयोजित की गई। इसके बाद यहाँ से विधानसभा घेरने के लिए कांग्रेसी निकल चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट यहाँ मौजूद है और देखते हैं कि क्या जिस तरह से सरकार के खिलाफ जो सरकार की जो नीतियों के खिलाफ जिस तरह से बात की गई यहाँ इस रैली में, उसको लेकर सरकार को घेरा और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, हिंदू मुस्लिम धार्मिक लड़ाई लड़ाने में लगी है। जनता से जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर सरकार काम करने में फेल रही है। सचिन पायलट बोल रहे थे, हम अभी चलते हैं, कोशिश करते हैं। और ऐसे कानून नियम बना रहे हैं जहां आदिवासी, गरीब और किसान पिसता चला जा रहा है। और नरेगा एक ऐसा योजना थी जो देश में गरीब लोगों के लिए सुरक्षा कवच थी। उस स्कीम को खत्म करना इस सरकार की सबसे बड़ी भूल रही है। और आज अमेरिका के दबाव में जो किसानों के हितों को दरकिनार किया गया है, उन सबके विरोध में आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी आंख और कान खोले, देखे जनता कितनी परेशान है और जनता का जो रोष है उसको हम प्रकट करने जा रहे हैं। सर, एक बड़ा मुद्दा और सामने है सर, इल्लीगल ओपियम फार्मिंग का हमारे स्टेट में। तो जैसा बघेल जी ने इस पर एक्सपोज किया, प्रदेश के अंदर सरकार की नाक के नीचे अफीम की खेती हो रही है और सरकार को मालूम नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया और जब बात प्रकाश में आई, तब जाके कुछ उन्होंने कदम उठाए, लेकिन सरकार के संरक्षण के बिना, प्रशासन और भाजपा के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के बिना खेती हो सकती है अफीम की, ये संभव नहीं है। तो सरकार के हाथ मिले हुए हैं। जो लोग नशे के धंधे में इस प्रदेश के नौजवान को झोंक रहे हैं और उनका भविष्य खत्म कर रहे हैं, उनके साथ सरकार मिली हुई है। और केंद्र सरकार जो दावा करती है नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने का और जो नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम चलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो ये खुलेआम 3-4 जगह तो लोगों ने पकड़ लिया है, न जाने कितनी और जगह होगी। तो सरकार ने मिली भगत के साथ अफीम की खेती करवा रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंख मूंद के पूरा मजा लूट रहे हैं। सर, फॉरेन पॉलिसी को भी लेके आपने कमेंट किया है सर। I am absolutely very clear. The government of India perhaps is the first time any government has succumbed to the international pressures, the American pressure for opening the Indian markets for the US goods, and having 18% tariff on Indian goods is absolutely unacceptable. We will be flooded with American products, agricultural products, especially soybean, cotton farmers, the corn farmers. They will be devastated. The textile industry will come to a grinding halt. The fact that the US is imposing its fancies and whims and fancies on the Indian government is unacceptable. How can a US or any other government dictate to the Indian people and to the Indian government where to buy oil, where not to buy oil? Why are we being allowed to be walked all over? Indian foreign policy has been very consistent. Our energy security is paramount. We cannot allow, we've never seen, no government in history has ever allowed this kind of pressure to be exercised. I think the government is under severe pressure and it's been blackmailed to accept these terms and conditions which are going to be very, very fateful for the farmers of this country.
कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ है। दीपक जी, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो घेरने निकले हैं, क्या मुद्दे हैं और बिल्कुल आज मनरेगा को बंद करने को लेकर, युवाओं की रोजगार को लेकर, और ये सरकार किसानों का धान नहीं खरीद रही है और जनता को गैस नहीं मिल रहा है, बढ़ी हुई बिजली दाम को लेकर सरकार अफीम की खेती कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। बिजली को लेकर एक छूट दी है सरकार ने, उसको लेकर कुछ ये कहा जा रहा है कि कंपनी को नुकसान होगा, कहीं ना कहीं बिजली का प्राइवेटाइजेशन सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है, कोई छूट नहीं है। आम जनता की गाड़ी कमाई को इस सरकार लूटने का काम कर रही है। तो हमारे साथ दीपक बैज थे। दीपक बैज ने बताया कि किस तरह सरकार जो है जनहित की बात नहीं कर रही, सरकार सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है और सरकार जिस तरह से सरकार की जो गतिविधियां हैं वो कोई भी जनहित के नहीं है। जनहित के मुद्दों में सरकार फेल है, सिलेंडर सप्लाई नहीं कर पा रही है, बिजली की दर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बिजली की दर को लेकर जिस तरह उन्होंने बताया कि बिजली की दरों को लेकर की जो छूट दी गई है बिजली के अधिभार में, उसको लेकर जो उन्होंने बताया कि वो भी सरकार का बिजली कंपनी को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी है। इस तरह से सरकार सिर्फ झूठ फैला रही है। हमारे साथ कसडोल विधायक संदीप साहू हैं, यहाँ धरने में मौजूद हैं। यहाँ जो लास्ट पॉइंट बनाया है पुलिस ने, यहाँ तक पहुँच गए हैं। संदीप, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या है? आज हमारे नेता सचिन पायलट जी पहुंचे और दीपक बैज जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज छत्तीसगढ़ के अधिकार के लिए, जनता के अधिकार के लिए आज यहाँ तक पहुंचे। देखिए, हमारे भूपेश बघेल जी भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो हमारे नेता जो बिल्कुल कार्यकर्ता और युवाओं के साथ हैं अधिकार के लड़ने के लिए, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता लोग पहुंचे हैं और हम लोग अधिकार के लिए 2 बैरिकेड तोड़ चुके हैं और हमारे को कोई भी बैरिकेड जनता के अधिकार की लड़ाई के लिए रोक नहीं सकता। ये संदीप साहू थे जो बोल रहे हैं कि किसी भी तरह का बैरिकेड जो है जनता के अधिकार के लिए कांग्रेस और कांग्रेसियों को नहीं रोक सकता। हम लगातार जनता के हितों की बात करते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। भाजपा सरकार चाहे कितना भी अंकुश लगाए, जितने भी बैरिकेड लगाए, हमें नहीं रोक पाएगी। ये संदीप साहू कसडोल विधायक थे जो बोल रहे थे कि जो ये प्रदर्शन है ये कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया है। जिस तरह 2 साल में जनता त्रस्त हो चुकी है, यह प्रदर्शन जरूरी था और हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से घेराव कर रहे हैं। ये संदीप साहू थे, संदीप ने बताया। भैया, छात्रों से लेकर किसानों से लेकर व्यापारियों तक की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपक बैज के आह्वान में और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के आह्वान में आज हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और विष्णु देव और उसकी पूरी मंत्रिमंडल से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश हुआ करता था, आज वहां पे अफीम की खेती, चाकूबाजी, बलात्कारी हो रही है। उसका जवाब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इन्हीं के लोग चाकूपुर के नाम से रायपुर को मानते थे। आज हम पूछते हैं कि इस रायपुर को क्या बलात्कारपुर बोला जाएगा? सरकार साए के आए की जवाब दे और साए साए की सरकार अब जाने की विदाई का समय आ चुका है। प्रदर्शन में पुलिस द्वारा झूमाझटकी की गई, हमें मारने का प्रयास किया गया, हमको रोकने का प्रयास किया गया, इस वजह से हमारा कुर्ता फट गया। जी हाँ, कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव का ये आयोजन किया गया था। उसमें पूरे प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शन का किया गया था ऐलान। तो उसी में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और उनको ये था पहले से डिसाइडेड प्लेस पे उनको रोका गया है और एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये घेराव का कार्य जो है वो संपन्न हुआ है। जी नहीं, नॉर्मल धक्का मुक्की के अलावा बाकी किसी तरह की तनाव या फिर अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। शांतिपूर्ण तरीके से ये जो घेराव का कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में मनरेगा संशोधन, अफीम के काले कारोबार, एलपीजी गैस संकट, धान खरीदी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और त्रस्त जनता द्वारा लगातार आंदोलन को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का आयोजन किया था। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी थे और पंजाब के प्रभारी और छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, तमाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री विधायक तमाम यहाँ लोग मौजूद थे और उन सभी ने यहाँ केनाल रोड में तेलीबांध तालाब तक यहाँ पहुंचे और इसके बाद पुलिस ने इन्हें रोक लिया, इन्हें आगे नहीं जाने दिया। लगातार अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान, इन रैली के दौरान, घेराव के दौरान कांग्रेस सिर्फ यही आरोप लगाती रही कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है या छत्तीसगढ़ भाजपा की जो केंद्र सरकार है वह जनहित के मुद्दों पर बात नहीं कर रही, जनहित के मुद्दों पर किसी भी तरह की जनहित ऐसे काम नहीं कर रही जिससे जनता को राहत मिले। सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को या देश की जनता को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। औद्योगिकरण, जंगलों को काटकर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है यहाँ मंच से कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाए हैं केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पर और साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, चाकूपुर, छत्तीसगढ़ चाकूपुर के साथ साथ बलात्कारपुर पड़ गया है। इस तरह के आरोप जो है लगातार इस मंच से कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना ही होगा कि भाजपा की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है, लेकिन फिलहाल यह है कि छत्तीसगढ़ का जो आज कांग्रेस का यह जो धरना था या आंदोलन था या विधानसभा घेराव जो था यह कार्यक्रम यहाँ इसकी एक बानगी नजर आई कि किस तरह लोगों में कांग्रेसियों में खासकर नाराजगी है केंद्र सरकार के मुद्दों को लेकर। इस दौरान मंच से जो मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, अमेरिका का जो चल रहा है, रुख चल रहा है, तेल खरीदी की बात चल रही है, लगातार जो परेशानी चल रही है, एलपीजी संकट है, पेट्रोलियम संकट है, उसको लेकर जिस तरह कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।